आज हमें देखना है क्या कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे। सो नाउ वी आर नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन जो हम लोग कल पढ़ते चले आ रहे थे उसके साथ ये दिखाई दिया यहाँ पे द दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लें या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर लें जिसमें दो डिफरेंट डीएनए को आपस में मैच कराया जाता है, टू डिफरेंट डीएनए को आपस में मिक्स किया जाता है यहाँ पे, कैन बी ए कम्प्लेक्स्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। तो की टूल्स का होना जरूरी है। ये तभी पॉसिबल है कि जब की टूल्स हम यूज करेंगे तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हम ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी को हम ले आपके सामने ला पाएंगे। अगर ये टूल्स नहीं होंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। वो टूल्स कौन कौन से हैं इस पे क्या करना है, फोकस करना बहुत जरूरी है। वो टूल्स कौन से हैं? पहला टूल्स क्या दिखाई दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, देखते हैं सुनो यहाँ पे। तो फर्स्ट टूल क्या हो गया यहाँ पे, क्या कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। ठीक है, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। हम लोग कल बात किए थे। ये क्या है, कहा जाए तो क्या ये केमिकल नाइफ्स हैं। ये केमिकल नाइफ्स चाकू हैं जो क्या करेंगे, कट करते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक सेगमेंट से। ओके, पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, फॉर्म करने का काम करते हैं, ये क्या हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम हो गया यहाँ पे। ओके, डीएनए को अगर फिर से बनाना है तो पॉलीमरेज एंजाइम का होना वहां पे बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, लाइगेजेस। डीएनए अगर हम कट किए हैं तो डीएनए को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। डीएनए अगर जुड़ेगा नहीं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे क्या लाइगेजेस का होना जरूरी है। और हम लोग कल बात कर रहे थे वो प्लाज्मिड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर का होना जरूरी है। और ये वेक्टर के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, डीएनए लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट डीएनए है, और उसको किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम पहुंचा देंगे उसको डिवाइड करने के लिए, उस जीन का प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का होना भी जरूरी है, दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फोर टूल कौन 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 से टूल्स हो गए यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस जो डीएनए को अटैच करने का काम करते हैं, डीएनए को ज्वाइन करते हैं, प्लाज्मिड जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर कह रहे हैं, और वहां पे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, इसका होना क्या यहाँ पे जरूरी है। क्लियर है? ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कि इन सब चीजों को देखेंगे। पहले देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी डिस्कवरी के बारे में, कहाँ से आए ये, कैसे आए यहाँ से। ये है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फोकस करते हैं। हम्म, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके नाउ, तो ईयर 1963, काफी पुरानी बात हो गई यहाँ पे। ओके, इस साल में, वेट करो, इस साल टू एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया। ठीक है, टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केराकिया कोली वेयर आइसोलेटेड। ये एक बैक्टीरिया है, एस्केराकिया ई कोली से हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर से टू एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया। कलर चेंज कर देते हैं। ओके, एक एंजाइम ये हो गया, एंजाइम नंबर 1। ओके, और एंजाइम नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे इनमें से जो एक एंजाइम था वो क्या कर रहा था यहाँ पे, वन ऑफ दीज एडेड द मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसमें से एक एंजाइम क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप को क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था किसके साथ, डीएनए के साथ। ठीक है, और इस एंजाइम को कहा गया, पहले वाले की अगर बात करें, जैसे क्या क्या कहा कहा गया, मिथाइलेज। क्या कहा गया इसे, मिथाइलेज एंजाइम कहा गया। क्लियर यहाँ पे? ओके, और दूसरा वाला क्या करता था, वो क्या करता था, डीएनए को कट किया करता था। तो ये हो गया, इसे कहा गया यहाँ पे क्या, इस कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ पे? तो
टू एंजाइम्स क्या किए गए, डिस्कवर किए गए। इसमें से पहला एंजाइम का नाम क्या हो गया, मिथाइलेज। ओके, मिथाइलेज। और सेकंड एंजाइम का नेम क्या हो गया, इट्स कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या, मैंने क्या बोला कि ये जो एंजाइम है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये एंजाइम को कहते हैं क्या हम, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, केमिकल नाइफ कहते हैं। ये हमारे डीएनए में से डीएनए को कट करता है या डीएनए को कट करता है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि क्या जीन को कट करता है, तो वो भी सही है कि हाँ भाई डीएनए का सेगमेंट क्या होता है, वो जीन कहते हैं वहां पे। ओके, ओके, तो उसे क्या करता है, कट करने का काम करता है यहाँ पे। तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और बाद में क्या करते हैं, उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स कहाँ पे अगर यूज करेंगे हम, यहाँ पे कहाँ पे आएगी, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, डीएनए को क्या कर रहे हैं, कट करने का काम कर रहे हैं, और कट करके क्या कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब जब हम एक स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करेंगे, एक जीन को कट करेंगे, तो क्या होगा, अब ये जो कट पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है क्या, ऑर्डर ऑफ जीन्स को ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। कि भाई एक एक हम कट करते जा रहे हैं, एक लंबा सा क्या है डीएनए है, उसमें से हमने पहला कट किया, फिर दूसरा कट किया, फिर तीसरा कट किया, फिर जो फोर्थ वाला कट किया, फिर फिफ्थ वाला कट किया। तो कहीं ना कहीं में ये दिखाई दिया ना कि ये पहला वाला जो सेगमेंट है वो कौन सा जीन है, दूसरा वाला जो सेगमेंट है वो क्या बनाता है, तीसरा वाला सेगमेंट है वो क्या बनाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं क्या, कि ऑर्डर ऑफ जीन्स की कौन कौन से जीन हमारे क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट है। इस एंजाइम से वो कर सकते हैं। ओके, जीन का हम जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसे क्या कर सकते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर वो जो जीन का सीक्वेंस है वो क्या, उसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट हैं वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। और इन जीन को हम कट करके दूसरे जीन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम एक जीन का नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। क्लियर है। तो इन एंजाइम से ये काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से नए पॉइंट के साथ। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि जो पहला, अब सिंपल सी बात है, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे, कि ये जो क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था। तो क्या बोला यहाँ पे, कौन सा था ये एंजाइम, कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि हिंद सेकेंड। ओके, अब ये हिंद सेकंड का मतलब क्या भाई, ओके, तो हिंद सेकंड क्या है, ये क्या है, एक एंजाइम है। ओके, और ये सारे के सारे एंजाइम्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप ये बताइए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ से निकाले जाते हैं। ओके, क्वेश्चन आ गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच किंगडम, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली किस किंगडम में मिलेंगे, ये मोनरा में मिलेंगे। और मोनरा के अंदर कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे कहाँ पे, इनसाइड द बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। ओके, तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, मिलते हैं। ये किसी भी दूसरे प्रोकैरियोट के अंदर क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। अगर बात करें तो ये प्रोकैरियोट में मिलते हैं, ये बोल सकते हो। ये किसी भी दूसरे अदर किंगडम में, ये अमीबा में नहीं मिलेंगे, ये पैरामीशियम में नहीं मिलेंगे, ये फंजाई में नहीं मिलेंगे, ये प्लांट में नहीं मिलेंगे, वहां से इसे हम ऑब्टेन नहीं करते। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, हिंद रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे। अब बात करते हैं ये करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो हुज फंक्शनिंग, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो फंक्शनिंग की बात करेंगे, डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लियर है यहाँ पे। अब डीएनए का ये एक सीक्वेंस है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है। ओके, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका 5 एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये क्या हो गया, इसका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 एंड हो गया यहाँ पे। क्लियर। तो इसमें जो सीक्वेंस आएगा क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या आ सकता है, जी आ सकता है, ठीक है, टी आ सकता है यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर जी रहेगा तो उसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे सी रहेगा, सी। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो एक अगर बात करें कि डीएनए का सीक्वेंस आपने देखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे अगर क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। क्लियर। तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। इसी को क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इस पे ये वर्क करेगा यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड को पे क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। उसी को क्या करेगा, ये कट करने का काम करेगा, किसी और न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ये कट नहीं करेगा। ओके। नाउ so was isolate and characterized 5 year later। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आइसोलेट तो कर लिया गया था, लेकिन इसके फंक्शन को कैरेक्टराइज कब किया गया, उसको बनाने में करीबन 5 इयर्स लग गए कि हाँ ये क्या काम करता है। इस कैरेक्टर को बताने में कितने इयर्स लग गए, करीबन 5 इयर्स का टाइम लग गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। ओके। नाउ अब हम जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से कि इट वाज फाउंड दैट द हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए, हमेशा क्या कट करेगा डीएनए को, कहां पे, मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय द रिकॉग्निशन एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर। क्लियर है। तो ये जो जो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, वो क्या करेगा, वो 6 बेस पेयर का होगा। जनरली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, उनका जो कट करने का जो वो जो बेस पेयर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, ये 6 बेस पेयर्स के होते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि ये क्या करेंगे, ये 6 बेस पेयर का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी क्या करता है, यहाँ पे कट करने का काम करता है। ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं कि इसका अगर जो कट करने का जो सीक्वेंस है वो कौन सा हो सकता है, तो फोकस करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ देखो, ये क्या है, 5-GT, ठीक है, और इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या, AC3 होगा। ओके। इसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये क्या होगा, CA, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ए के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे T, और सी के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे G, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होता दिखाई दे, यहाँ पे क्या, GT क्या है, एज ए 5 पे है, और CA क्या है, भाई अगर आपको एक याद है तो आप अपोजिट स्टैंड तो बना ही सकते हैं, बन सकता है यहाँ पे ना। ठीक है। तो ये जो है इसका एक 6 बेस पेयर का रहेगा, क्या यहाँ पे क्या, इसका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, जो GT से स्टार्ट हो रहा है और AC से जा रहा है, और यहाँ पे इधर से देखा जाए तो ये TG से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, यहाँ पे इस CA तक आ रहा है। क्लियर है। नाउ ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंद सेकेंड। ओके। यहाँ दिखाई दिया कि मैंने जो बनाया था वो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है हिंद सेकेंड का। ये जब भी हम डीएनए पे अप्लाई करेंगे तो जिस डीएनए के ऊपर वो जीटी और सीए वाला सीक्वेंस था, वहां पे जाके क्या होगा, ये फिक्स होगा, और वहां पे जाके क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, वहां पे उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को क्या करेगा, उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, उन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्लियर। तो हम जो देख रहे थे अभी, हम लोग देखे यहाँ पे क्या कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड की बात कर रहे हैं। ओके। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा देखा जाए तो अभी हमारे पास हिंद सेकंड के अलावा प्रेजेंट डे में क्या दिखाई दे रहा है, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। क्लियर हो गया, यहाँ पे दिखाई दिया कि ये किससे निकाले जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया से निकाले जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये किसी और से निकाले जा रहे हैं बैक्टीरिया से, तो ये निकाले जा रहे हैं, किससे निकाले जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया से क्या किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। फिर से एक बार, कितने रिसेप्शन एंजाइम निकाले गए हैं, 900 की 900 से ज्यादा, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि मोर देन 900 रिसेप्शन एंजाइम्स क्या है, निकाले जा चुके हैं। ठीक है। कुल कितने स्ट्रेन से निकाले गए हैं, तो आइसोलेट किए गए हैं किससे, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन से क्या किए गए हैं, निकाले गए। और वो किसके स्ट्रेन है, तो सारे स्ट्रेन किसके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो बैक्टीरिया के हैं। ओके। और क्या ये सारे के सारे एंजाइम क्या एक ही स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने का काम करते हैं, नहीं।
यहाँ लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज द डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं। ये डिफरेंट बेस पेयर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डीएनए को कट करते हैं। तो अगर हम कहें कि इतने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, तो हम डीएनए को कितने सेगमेंट में कट कर सकते हैं, कितने जगह कट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। और ये हर डीएनए पे ये एक अलग अलग सीक्वेंस क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डीएनए को हम मोर देन 900 प्लेसेस पे कट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, कट करने का काम करता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, बढ़े आगे। नो सर, क्लियर है। गुड, यस सर। आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। नाउ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, क्लियर, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इनका नेमिंग कैसे किया गया। जैसे मान लीजिए एंजाइम रखा गया यहाँ पे क्या, हिंद सेकंड नेम है, ठीक है। उसी तरीके से और भी एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसकी नेमिंग कैसे की गई हम देखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया। नाउ यहाँ देखते हैं, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द, अब देखना है यहाँ पे, तो जो इस एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ कम फ्रॉम द जीनस, ओके। तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कहां से आया, वो जीनस से आया, ठीक है। जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो किसका होगा, वो उस बैक्टीरिया के जीनस का होगा जिससे वो निकाला गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड लेटर किससे होगा, कम फ्रॉम द स्पीसीज, वो बैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, वो बैक्टीरिया जिस स्पीसीज से बिलोंग करता है उस स्पीसीज का नेम होगा, ठीक है। ओके, इस एग्जांपल के फॉर्म में यहां देखो क्या है, ई जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है ये जीनस है, इसके राइकिया, ठीक है। और सीओ क्या है, इसका क्या है, ये स्पीसीज है, ओके। इसे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इसका राइकिया क्या हो गया, इसका ये जीनस हो गया। और ये कोली क्या दिखाई दे रहा है, इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये स्पीसीज दिखाई दिया, ओके। और ये आर क्या है, ये आर का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, कि 6 में पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रफ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो ये दिखाई दिया यहाँ पे ये आर, ओके। ये आर का मतलब क्या, कि ये वो रफ स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। उस स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या, कि वो स्ट्रेन है। और स्ट्रेन किस टाइप का है, स्मूथ है कि रफ है, तो आर का स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये रफ टाइप का स्ट्रेन है, ओके। और यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका ये नंबर दिखाई दिया यहाँ पे, ये है 13, तो वो सीक्वेंस दिखाई दिया कि किस सीक्वेंस में क्या किया गया, इसको निकाला गया। यहाँ देखो, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि इको आर वन की अगर बात करें हम, ये रोमन नंबर है, वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इको आर वन में आर क्या है, इज डिराइव फ्रॉम द, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डिराइव किससे किया गया यहाँ पे, डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेन, क्लियर है, ये उस स्ट्रेन से डिराइव किया गया है, ओके। और स्ट्रेन का कौन सा स्ट्रेन, स्मूथ की रफ, तो आर का मतलब यहाँ पे रफ, ओके। नाउ, और जो लास्ट में वन नंबर था वो क्या था, वो क्या था, रोमन नंबर है, फॉलोइंग द नेम इंडिकेटिंग कि वो किस ऑर्डर में निकाला गया है, इन ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पे, तो इको आर वन में ई क्या हो गया, एक एंजाइम हो गया क्या, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर वन, ई क्या हो गया, एस्केरेकिया हो गया, सीओ क्या हो गया, उसका स्पीसीज हो गया, आर क्या हो गया, उस एस्केरेकिया कोलाई का क्या हो गया, रफ स्ट्रेन है। और वन क्या है, वो जो हो गया उसका क्या हो गया, एक ऑर्डर नंबर हो गया कि इसे पहले नंबर पे निकाला गया था। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे
एक नंबर यहाँ पे आ रहा है क्या, 13 आ रहा है यहाँ पे, दिखाई दिया यहाँ पे, ये नंबर क्या है, 13 है। ओके, दिखाई दिया यहाँ पे। तो ये जो 13 हो गया, ये क्या हो गया, इसका ये सीक्वेंस हो गया कि हाँ भाई इसका ऑर्डर हो गया कि हाँ ये किस नंबर पे निकाला गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तो स्ट्रेट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज कर्सर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। सो आगे बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये बहुत एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस का मतलब क्या, ऐसे एंजाइम जो हमारे डीएनए पे एक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियेजेस कहते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टू काइंड्स के होते हैं, इसे बोलते हैं क्या हम, एक्सोन्यूक्लियेज, और एक क्या हो रहा है यहाँ पे क्या, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि एक्सोन्यूक्लियस क्या है, एग्स, और एंडोन्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा डीएनए का सीक्वेंस हो गया। ओके, और एक डीएनए का सीक्वेंस ये हो गया, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हम लोग दोनों को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। नाउ एक यहाँ पे हो गया, एक ही बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको। ओके, ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्सोन्यूक्लियस की। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्या रिमूव करता है, ये रिमूव कर रहा है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का काम कर रहा है। और कहां से कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये एक्सोन्यूक्लियस जो है ये रिमूव कर रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। ओके, ये जिस डीएनए पे ये अटैच है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसके एंड पे क्या कर रहा है, ये रिमूव करने का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, यहाँ देखो कैसे, अब ये यहाँ पे एक्शन करेगा, ये यहाँ पे एक्शन करेगा। ठीक है, ये डीएनए का एंड है कि नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे एंड की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं डीएनए का यहाँ पे क्या ऐसा ही end दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, एडनीन है, यहाँ पे क्या है, थाइमीन है। ठीक है, और एडनीन और थाइमीन के नीचे क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्वानोसिन है, यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे ये ऐसे ये क्या हो गया, यहाँ प्रेजेंट है, ये क्लियर है। ओके, सो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये भी क्या बोलेंगे, यहाँ को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा कि पहले क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक कर देगा यहाँ पे। फिर क्या करेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, ये ब्रेक कर देगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तभी तो ये न्यूक्लियोटाइड निकल के अलग होंगे, ये निकल के अलग हो जाएगा, ये निकल के अलग हो जाएगा।
बिना हाइड्रोजन बॉन्ड और बिना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किए क्या इन न्यूक्लियोटाइड्स को अलग कर सकते हैं? यहाँ साइड से क्या करेंगे, अलग कर पाएंगे से हम? पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। ओके, वहां से ये क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है। वही जो एंडोन्यूक्लियस है, हम इसकी बात करते हैं, तो ये यहाँ की बात करते हैं। ओके, अब ये क्या करेगा, क्या ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा? सॉरी, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा? नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक करने का काम कर रहा है किसे, कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे उसे क्या करेगा, ये ब्रेक करने का काम करेगा। मतलब क्या, कि अगर मान लेते हैं इसे, हम इसे फिर से बना के दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, ये क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। ओके, यहाँ पे क्या है, एडमीन है, तो यहाँ पे क्या है, थाइमीन है। यहाँ पे क्या है, ग्वानोसिन है, तो यहाँ पे साइटोसिन है। यहाँ पे साइटोसिन, तो यहाँ पे क्या है, ग्वानोसिन है। यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पे क्या है, एडनीन है। ओके, इन सबके बीच में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो अगर मुझे, अब ये जो इनका एक्शन क्या होगा, ये क्या करेंगे, इसे सेंटर में कट करेंगे, एंड में कट करेंगे। यहाँ पे एंडो वाले क्या, कि बीच में कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कट करने का काम करेंगे। तो कट करेंगे तो क्या होगा, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होने का काम करेगा। और ये जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे अलग हो जाएगा। कह दिया, ये क्या हो गया, अलग हो गया यहाँ से। और ये क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, ये अलग हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? दिखा? ठीक है। सो यहाँ दिखाई दिया अच्छी तरीके से यहाँ पे कि जो इंडो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कट करता है। कहाँ पे, कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। क्लियर है यहाँ पे? क्या ये न्यूक्लियोटाइड को अलग कर रहा है कि डीएनए के सेगमेंट को ही अलग कर दे रहा है? दिखाई दिया कि ये एक स्पेसिफिक सिक्वेशन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कहाँ पे, क्या डीएनए के बाहर के साइड में, डीएनए के अंदर के साइड में? तो विद इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड द डीएनए। ओके, क्लियर है यहाँ पे? Sir, inside the DNA. इनसाइड द डीएनए, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ दिखाई दिया कि ये इंडो न्यूक्लियस जो है डीएनए के इनसाइड क्या करता है, कट करने का काम करता है। और डीएनए को कई छोटे छोटे सेगमेंट में क्या करेगा, कट कर देगा। लेकिन ये याद रखना कि ये पहला वाला जो है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का काम कर रहा है। कहाँ पे, डीएनए के आउटर साइड में क्या कर रहा है, उसे रिमूव करने का काम कर रहा है। कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके सो अब यहाँ पे ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि बात करें यहाँ पे ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोर देन 900 हमने क्या किया है, इसको ऑब्टेन किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, क्या करता क्या है, तो ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये पहले क्या करता है कि इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ओके, अब मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए का सीक्वेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। फोकस करो। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, यहां से रन करना स्टार्ट करेगा, रन कर रहा है। ओके, और जहां पे उसको दिखाई देगा वो स्पेसिफिक सीक्वेंस, वहीं पे क्या करेगा, वो कट करेगा। जहां पे इसको दिखाई देगा वो स्पेसिफिक सीक्वेंस, वहीं पे क्या करेगा, ये कट करने का काम करेगा। ठीक है, ओके। और जनरली कट किसको करता है, तो ये कट करता है ये जनरली 6 बेस पेयर को। ठीक है, और ये यहां से यहां तक क्या करेगा, इसे कट करके हटा देगा यहाँ से। क्लियर? बाकी डीएनए ऊपर का, ये क्या हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, निकल के क्या होगा, यहाँ पे बाहर आ गया।
तो हर एक डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या करता है, ये पूरे डीएनए को रीड करेगा, और जहां पे उसको दिखाई देगा कि वो पर्टिकुलर बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, वो वही क्या करेगा, कट करेगा। और जो एक कट किया है उसे वो दूसरा कट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ पे? बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो सारे के सारे ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, ओके, ये जो एंजाइम हैं ये बैक्टीरिया के अंदर क्यों बनाए गए? कोई रीजन होगा उनका बनाने का। आखिर ये बैक्टीरिया के अंदर ये क्यों बने? तो बैक्टीरिया के अंदर ये इसलिए बने क्योंकि इनको क्या होता था, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता था, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उस पर अटैक करने का काम करता है। ओके, और मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है। ओके, इसके ऊपर क्या है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसके पास क्या है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। इसने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर इसका काम क्या था, जैसे ही क्या होता जाता, इस बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए के साथ ये क्या होता, जाके अटैच हो जाता। दिखाई दिया? और ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया के जीनोमिक मशीनरी को क्या करता है, ये उसको हाईजैक कर लेता है। अब जो ये डीएनए कहेगा वही क्या करेगा, वो बैक्टीरियल डीएनए करेगा। मतलब ये डीएनए सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल बनाता है, प्रोटीन का जो कैप्सिड होता है वो बनाता है। तो ये सारा काम ये वायरस का डीएनए करता है। क्लियर है? अगर ये डीएनए को कट कर दिया जाए तो क्या इस वायरस की डीएनए की आइडेंटिटी रहेगी? इस डीएनए को कट कर दिया जाए तो नहीं रहेगी। क्लियर है? इसीलिए ये बैक्टीरिया क्या किए, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या किए, यहाँ पे फॉर्म किए अपने अंदर। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा, इन बैक्टीरिया के अंदर क्या किए, फॉर्म किए गए यहाँ पे। और इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यही काम हुआ करता था कि ये जो वायरस का डीएनए आया हुआ है, इसे क्या करिए आप, कई सेगमेंट में क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट करने से क्या होगा, वो जो वायरस की आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, और बैक्टीरिया की लाइफ क्या हो जाएगी, बच जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये एंजाइम्स को बनाना क्या किया, इसने स्टार्ट किया। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्ट करना उस वायरस के डीएनए को उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर रोकना इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडो। और ये डीएनए पे असर करता है तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या ये न्यूक्लियस नाम रखा गया। क्लियर है यहाँ पे? कंफ्यूजन कोई? ये एक हाँ इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन बनता है, तो फोकस करना है इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, कि वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब वो उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड कर लेगा पूरा, जब उस रिकॉग्निशन को, सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो वहां पे क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा, वो बाइंड हो जाएगा, विल बाइंड टू डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। दिखाई दिया यहाँ पे? क्या वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट कर रहा है? दिखाई दिया यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या, तो कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ओके, और क्या दिखाई दिया यहाँ पे, टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्पेसिफिक point in their sugar base sugar phosphate backbone। क्लियर? तुमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए का बैकबोन होता है वो किससे बनता है, वो शुगर फॉस्फेट का होता है। और उसे क्या करता है, वहां पे वो क्या करता है, कट करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ पे? तो और जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, ठीक है, वो जो डीएनए का सीक्वेंस है, क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे कि वो जो डीएनए का सीक्वेंस है उसे क्या कर रहा है, वो कौन सा सीक्वेंस है, तो हम ये बोलेंगे वो क्या है, शुगर फॉस्फेट की बनी हुई वो बैकबोन है। और उस डीएनए के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, वहां बोलेंगे क्या, उसका क्या है, वो रिकॉग्निशन साइट है। वो उस साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट करने का काम कर रहा है। आगे एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे,
each restriction in the nuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्या कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, इस कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो पहले हम इसको फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसे एक्शन करता है, और उस पहले पहले हम फोकस करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखते हैं। ओके, फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या कि पैलिंड्रोम क्या होता है, व्हाट इज पैलिंड्रोम, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? ठीक है, यहाँ देखो, तो ये कह रहा है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये कोई वर्ड हो सकता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये कोई फ्रेज हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दीज ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। यहाँ देखो, जैसे कि टर्म लिखा है यहाँ पे क्या कि एक टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, इस कॉल्ड द मलयालम। अगर हम ऐसे पढ़ें तो भी मलयालम दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ें तभी क्या दिखाई देगा, मलयालम दिखाई देगा। ओके, पहले आता था वर्ड आता क्या, डालडा, तो उसको अगर लेफ्ट से पढ़ा जाए तब भी डालडा, राइट से पढ़े तब भी डालडा। अगर हम पढ़ेंगे हिंदी का एक वर्ड है जहाज, अगर लेफ्ट से पढ़े तब भी जहाज, राइट से पढ़े तब भी जहाज। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो उसी टाइप का ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो लेफ्ट टू राइट पढ़े तो भी वही वर्ड आएगा, और राइट टू लेफ्ट पढ़े तब भी क्या होगा, वही वर्ड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे क्या कि as against a word palindrome where the same word is read in both the direction। दिखाई दिया यहाँ पे, both the direction की बात करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। द पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पे हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं। आप द बेस पेयर्स में किससे बना हुआ है, वो बेस पेयर से बना हुआ है। मतलब क्या, यहाँ देखो, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए का ये स्टैंड है, एक डीएनए का ये स्टैंड दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां देखो, अगर बात करेंगे इसको, मैं ऐसे डायग्राम के फॉर्म में समझाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहां से जो वर्ड स्टार्ट होगा, ओके, वही वर्ड क्या होगा, इधर से स्टार्ट होगा, जो अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्टैंड में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा ये। ओके, इसको उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये इसको बात करें, दो अलग अलग बेस पेयर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो एक बेस पेयर का सीक्वेंस ये हो गया। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट में जो बेस पेयर का ये स्टैंड प्रेजेंट है, हम इसकी बात करें। बेस पेयर का मतलब क्या, बेस पेयर का मतलब क्या कि दोनों अपोजिट स्टैंड में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे फोकस करो। जैसे कि ये क्या हो गया, ये दिखाई दिया कि एक स्टैंड ये है एंड द वन स्टैंड इज हियर। क्लियर? अगर हम इसको रीड करें तो इसको बोलेंगे हम यहां से लेके GAATTC। ओके, फिर इसके अपोजिट वाले स्टैंड को पढ़ेंगे तब क्या आएगा यहाँ पे, GAATTC। गॉट TC आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अगर हम क्या इसी को पढ़ने लगते हैं अपोजिट यहां से, तो क्या ये पैलिंड्रोमिक कहलाता? नहीं कहलाता। ठीक है, क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, GAATTC दिखा रहा है। इसको हम इधर से तो पढ़ सकते हैं। ओके, क्या इसका उल्टा करेंगे तो क्या तभी GAATC आ रहेगा? नहीं आएगा ना। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था कि दो अपोजिट, मतलब कि दो बेस पेयर का मतलब क्या, इस बेस पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, ये बेस पेयर्स हैं, इनकी अगर बात करें तब क्या होगा, हम रीड करेंगे तब यहाँ पे आएगा क्या, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, अब ये कैसे कट करता है, पहले उसको हम कंप्लीट कर लें, जो हम लोग वर्ड लिखा था वहां पे, फिर क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसको फोकस करना जरूरी है यहाँ पे। सो फोकस करते हैं यहाँ पे कि जो डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें बेस पेयर की बात कर रहा है, दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड
दोनों स्टैंड पे मैंने दिखाया भी आपको यहाँ पे। व्हेन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दोनों का क्या होना चाहिए? यहाँ पे आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। द ओरिएंटेशन रीडिंग इज केप्ट द सेम। जो ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या है वो सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वाला आपने ऐसे पढ़ा है तो नीचे वाला क्या करेगा, आप उसको अपोजिट पढ़ेंगे, तब क्या होगा वहां पे सामने आएगा। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। फोकस करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे 5 डैश इन पे दिखाई दे रहा है GAATTC, और 3 डैश इन पे यहाँ पे ये दिखाई दिया। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो स्टैंड है यहाँ पे बात करते हैं। ओके, लुक एट इट। इसका क्या होगा, 3 के अपोजिट 5 आता है यहाँ पे, तो इसको रीड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ पे दिखाई दिया। ओके, तो जस्ट अपोजिट वाले स्टैंड की हम बात कर रहे हैं। तो गॉट टीसी यहाँ दिखाई दिया, उसके अपोजिट वाले पे क्या दिखाई दिया, गॉट टीसी दिखाई दिया। तो इससे हम पढ़ेंगे तब क्या दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, फोकस करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द फॉलोइंग सीक्वेंस आर, दिखाई दिया यहाँ पे, द फॉलोइंग सीक्वेंस आर द सेम ऑन द टू स्टैंड इन 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तब। और जब इसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या, दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ द रीड इन द 3 से 5 डायरेक्शन। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़े हमने ऐसे, और जस्ट अपोजिट 5 से दिखाई दिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसमें चलते हैं। यहाँ पे टू स्टैंड है यहाँ पे, तो यहाँ क्या दिखाई दिया कि 5 से 3 डायरेक्शन में आप जाइए यहाँ पे। ओके, ठीक है, या क्या करिए आप, इसके अपोजिट चलिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो भी क्या होगा, वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, उल्टा जा रहा नहीं है। अगर हम 3 से 5 जाएं तभी CTTAAG आएगा। यहाँ पे भी 3 से चलेंगे 5 की तरफ तो यहाँ पे CTTAAG, या 5 से चलेंगे 3 की तरफ, 5 से यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 5 चलेंगे 3 तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा GAATTC आ रहा है यहाँ पे। तो 5 से 3 की तरफ जाओ या 3 से 5 की तरफ जाओ, तो दोनों में क्या होगा, रीडिंग क्या होगी वहां पे एकदम सेम दिखाई देगी यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखाई दिया। क्लियर है, ये 5 से 3 वाला डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है, ये 5 से 3 वाला डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक दिखाई दिया। ओके, और जैसे कि अपोजिट पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये 3 से 5 का डायरेक्शन इधर। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे 3 से 5 का डायरेक्शन इधर। तो इधर जो दिखाई दिया वही चीज यहाँ से, यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 3C से, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है C से। क्लियर है यहाँ पे, ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं उस डायग्राम की तरफ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें बताया गया है कि कैसे, पहले इस डायग्राम का हम नेम पढ़ेंगे फिर आगे फोकस करेंगे। जो डायग्राम हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, एक स्टेप है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कैसे क्या करते हैं, एक एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे अपना एक्शन करता है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, वो एस्केरेकिया कोली का रफ स्टेन का नंबर 1 एंजाइम है, जो उससे निकाला गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंजाइम कैसे क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करता है, और इसको बनाने के लिए कैसे हम यूज करते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, तो पहले फोकस करते हैं एक एक डायग्राम के ऊपर फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे तो पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि ये फोकस हो रहा है यहाँ पे क्या, कि एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गया। एक वर्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्या, ये वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए का मतलब क्या, ये वही प्लाज्मिड वाला डीएनए, ये इसको सीक्वेंस में ऐसे दिखा रहा है, ये प्लाज्मिड पहले ऐसे था। क्लियर है, इसी प्लाज्मिड को ये इस फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, इस प्लाज्मिड के अंदर कहीं पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। कौन सा सीक्वेंस, ये वाला GAATTC, इसके एक स्टैंड पे ये होगा, और अपोजिट वाले में क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होता है, CTTAAG, यहाँ प्रेजेंट होगा। क्लियर है, अब इसके ऊपर क्या किया गया, अप्लाई किया गया यहाँ पे क्या, ये एंजाइम को यहाँ पे डाला गया। ठीक है, एंजाइम क्या करेगा, पूरे के पूरे क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, या स्कैन करना स्टार्ट किया।
और स्कैन करने के बाद ये क्या किया यहाँ पे, इसे क्या कर रहा है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज किया कि हाँ कहाँ पे ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है। कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो गॉट-टीसी वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पे। ये पूरा रिकॉग्नाइज करने के बाद मिला उसको कि यहां से लेके यहां तक की क्या है, वो सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ पे, दिख गया उसको, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा डीएनए है, मान लेते हैं कि ये हमारे डीएनए है, ओके। ये हमने अपने डीएनए को निकाला यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है हमारे डीएनए के अंदर भी क्या होगा, ये सीक्वेंस, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये हमारा डीएनए है, ओके। ये डीएनए दिखाई दिया। लैग आज हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये डीएनए, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। हमारे डीएनए पे भी क्या होगा, ये बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से बेस पेयर्स, वही देखते हैं यहाँ पे जी, ए, टी, टी, सी। उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, सी, टी, टी, ए, जी। क्लियर है यहाँ पे। अब वो एंजाइम जो है, इस पे भी क्या किया गया, यहाँ पे डाल दिया गया यहाँ पे। इस पूरे के पूरे डीएनए को क्या करेगा, स्कैन करेगा, और जहां उसको मिल जाएगा कि हाँ यहां से स्टार्ट हो रहा है ये सीक्वेंस, ठीक है। अब ये कट कैसे करेगा ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये कट कहाँ करता है, ये दिखा रहा है यहाँ पे कि इको आर आई जो है वो कट करता है डीएनए के अंदर बिटवीन बेसिस। किसके बीच बीच में कट करेगा ये, बिटवीन बेसिस, तो जी और ए के बीच में। यहाँ दिखाई दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ दिखाई दिया, फोकस करते हैं, नीचे डायग्राम देखेंगे अपने आप समझ जाएगा यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे, फोकस करते हैं, शुरू करिए। यहाँ पे ये दिखाई दिया, ये जी हो गया, ओके। और यहाँ क्या दिखाई दिया, ये ए हो गया, दिखा यहाँ पे क्या हो गया, ये जी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया, दिखाई दिया। अब दोनों का देखते हैं आप, इसको देखो, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हिस्सा गैप दिखाई दे रहा है क्या। इसके जस्ट नीचे वाले डायग्राम में फोकस करना है, क्या ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये वाला पार्ट है कि गायब है, ओनली जी प्रेजेंट है यहाँ पे, ओनली जी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके नीचे वाले में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या गायब किया गया यहाँ पे, फोकस करते हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा कट हो गया यहाँ पे, ये गायब है, और क्या गैप दिखाई दे यहाँ पे, क्या, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा इसके ऊपर आके अटैच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब ये ए आएगा तो एक इस पे आके अटैच होगा, इस टी पे आके अटैच होगा, ठीक है। दूसरा भी ये आएगा तो कहाँ अटैच होगा, इस टी पे आके अटैच होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये टी आएगा तो कहाँ पे आएगा, इस ए पे आके अटैच होगा, दिखाई दिया। अब ये जो है ये भी क्या होगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, इस ए पे आके अटैच होगा, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे क्या बोल रहे हैं, इस बचे हुए पार्ट को हम बोल रहे हैं यहाँ पे इस कॉल द स्टिकी एंड। क्यों स्टिकी एंड बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टिकी एंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों डीएनए जो है वो आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रहा है। ये एरो दिखा रहा है, ये टी जाके इस पे क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एग्जैक्टली जाके क्या होगा, इस पे अटैच हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम स्टिकी एंड बोल रहे हैं, इसको स्टिकी एंड, दिखाई दिया। ये इसका क्या है, स्टिकी एंड है, ओके। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब इको R1 कट करता है तो क्या वो स्टिकी एंड बनाता है कि ब्लंट एंड बनाता है, तो आंसर क्या होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि जब इको R1 क्या करता है, कट करता है, तो वो क्या करता है, स्टिकी एंड बनाता है।
और किसके बीच में कट करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कट करने वाला पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, दैट इज द पॉइंट इज कौन सा है ये, इसे क्या बोलेंगे हम, किसी भी कट कर रहा है जी और ए के ओनली, यहाँ पे बिटवीन द बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, गॉट टीसी प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या करेगा, इसके बीच में क्या करेगा, कट करने का काम करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है यहाँ पे। अब एक पॉइंट और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करते हैं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है यहाँ पे द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, दिखाई दिया, एंजाइम क्या कर रहा है, दोनों स्टैंड को क्या कर रहा है, कट करने का काम कर रहा है, यहाँ दिखाई दिया, इसमें क्या दिखाई दिया, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जी से ए के बीच में कट करना है इसको, ओके, और यहाँ पे ए यहाँ दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या हो गया, यहाँ से गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ, ये यहाँ से ये गायब हो गया, और यहाँ से ए के वाला है, यहाँ से ये गायब हो गया, दिखाई दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है कि ये कैसे कट कर रहा है, और डायग्राम के हम नीचे पहुंचते हैं। अब ये दोनों अलग अलग डीएनए, ठीक है, एक ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है वो हमारा डीएनए है, वो एक जीन है, और ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है, उस प्लाज्मिड का क्या है, वो वेक्टर है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो वहां दिखाई दे रहा है। अब ये देखो यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद जो बन के आ रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखाई दिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे। अब ये जो डीएनए का पोर्शन बनके तैयार हुआ है, ये प्लाज्मिड का डीएनए यहाँ था, प्लाज्मिड ये था, और ये ब्लैक वाला क्या था, हमारा डीएनए था, हमारा जीन था। ये दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं क्या, लुक एट हियर, इट्स कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं, और यही चाहिए था, ठीक है। अब ये जो स्टिकी इन है वो आपस में जुड़ कैसे गए, ठीक है, तो जुड़ने के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या कि फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट्स ज्वाइंट एट द स्टिकी एंड, तो क्या अपने आप जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं, अपने आप ही जुड़ नहीं सकते। इनको जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब ये है कि इनके बीच में क्या करना है, बॉन्ड्स को फॉर्म करना है, और बॉन्ड्स को फॉर्म करने के लिए कौन आते हैं यहाँ पे क्या, एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम्स कौन सा होगा, तो डीएनए क्या होगा, लाइगेज क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, और वो डीएनए लाइगेज क्या होगा, वो इन दोनों स्टिकीन को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा, बॉन्ड्स को फॉर्म करेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इनमें बीच में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म किए जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म किया जाएगा, तभी तो क्या करेगा, ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ने का काम करेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ ये दूसरा वाला कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे पुटअप किए जा सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में कौन कौन से एंजाइम यूज किए गए, कौन कौन से बॉन्ड बने, किसके बीच में कट करता है, तो ये पॉइंट हमने देखा। क्लियर है यहाँ पे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या, जो क्लियर, कि जो स्टिकी इनको, जो मैंने बताया यहाँ पे कि जो स्टिकी इनको जोड़ने का काम करते हैं वो कौन से हैं, तो एंजाइम का नेम क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए लाइगेज है। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या कि रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, देखते हैं इसको हम लोग। Restriction enzyme cut the DNA, cut the strands of the DNA a little away from the center of the palindrome site. Okay, जो center है उससे क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर करेंगे, but between the same two bases on the opposite strand. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट, बिटवीन द टू सेम बेसिस, ओके, ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड की बात करें, हम लोग जब डायग्राम में देखें वो दिखाई दिया यहाँ पे, और जो उसने छोड़ा है वो क्या कहलाएगा,
this leaving single stranded portion of the DNA at is one strand। तो एक पोर्शन क्या हो गया, डबल स्टैंड होता है, तो एक क्या हो गया, कट गया, बचा क्या रह गया, एक सिंगल स्टैंड बचा रह गया। अभी डायग्राम में हमने देखा है, इसी स्टैंड पे क्या होगा, दूसरा वाला डीएनए का जो डी स्टैंड है वो सिंगल स्टैंड क्या होगा, इस पे आके क्या होगा, अटैच होने का काम करेगा। ठीक है, तो एक स्टैंड पूरा का पूरा डबल स्टैंड से क्या हो गया, एक स्टैंड क्या हो गया, गायब हो गया, ये ऐसा बचा रह गया। दूसरा वाला ये भी क्या था, इसका भी एक स्टैंड क्या हो गया, नीचे वाला गायब हो गया, बचा रह गया ऊपर वाला। तो ये दोनों जाके क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। क्लियर है, और फिर वहां क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, क्या बॉन्ड्स को फॉर्म करेंगे। वही चीज देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। तो देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, क्लियर, कॉल्ड द स्टिकी इन ऑन ईच स्ट्रैंड। तो क्वेश्चन आ गया कि स्टिकी इन का फॉर्मेशन क्या सिर्फ एक ही स्टैंड पे होता है, कि वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड डीएनए में भी हो रहा है, और हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी हो रहा है। ये दोनों दोनों डीएनए में क्या होगा, इसका क्या होगा, स्टिकी इन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। ओके, सो नाउ, so these are named so because they form the hydrogen bond with their complementary cut counterparts। तो इसे क्या कह रहे हैं कि ये दोनों स्टैंड क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने का काम करेंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, इस कॉल द स्टिकीन कह रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो एंजाइम से है, देखते हैं वो क्या पॉइंट है यहाँ पे। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम। और वो एक्शन ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड द डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगा, फॉर्म करने का काम करेगा। उनके बीच क्या करेगा, ये अब बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा, वो डीएनए के सीक्वेंस क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और इसको क्या करना है, ओके, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और आगे देखेंगे हम क्या कि एसिस्टेंट एंजाइम कैसे क्या करेगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट सोर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे कल इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्या होगा, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।